गरीब सास की गरीब 5 बहुओं का भिंडी का घर। उत्तर प्रदेश के सीवान जिले से सटे एक छोटे से गांव कांजीपुर की गलियों में कच्चे घरों की कतारें थीं। उन्हीं में एक ऐसा घर था जिसकी दीवारें तो थीं, पर मजबूती की नहीं। ईंट और गोबर के सहारे की छत थी तो बस बांस और सूखी घास की। उस घर में रहती थी पार्वती देवी, एक वृद्ध सास, जिनके 5 बेटे थे, लेकिन किस्मत की मार ऐसी थी कि सभी बेटे पलायन कर चुके थे। कोई दिल्ली, कोई पंजाब, कोई लुधियाना में मजदूरी करता था। पार्वती देवी के साथ घर में रहती थी उनकी 5 बहुएं। सीमा बड़ी बहू, शांत स्वभाव की, जिम्मेदारी उठाने में आगे। रेखा हंसमुख और हिम्मती, खेत की समझ सबसे ज्यादा। निर्मला चुपचाप काम करने वाली, लेकिन मन में गहराई वाली। गीता सबसे तेज, बातों से लोगों को मोहित करने वाली। सुमन सबसे छोटी, मगर नई सोच और तकनीक की समझ वाली। घर में आमदनी का कोई जरिया नहीं था। 5 बहुएं मिलकर किसी तरह सुबह सुबह गांव की महिलाओं के कपड़े सिलती, मवेशियों के लिए पत्ते लाती और किसी किसी दिन खेतों से बची खुची सब्जी उठा लाती। पार्वती देवी के सामने हर दिन का सवाल था, आज चूल्हा कैसे जलेगा। एक रात आंगन में सब एक साथ बैठी थीं। तेज हवा चल रही थी और छत से टपकती बूंदों की आवाज मन में डर पैदा कर रही थी। पार्वती देवी ने कहा, बहुओं, यूं दिन भर मेहनत करके बस पेट भरने से आगे नहीं बढ़ सकते। अब कुछ नया करना होगा। सीमा बोली, अम्मा, खेत तो पड़ा है खाली, कुछ बो दें। रेखा ने तुरंत सुझाव दिया, भिंडी बोते हैं, जल्दी फल देती है, लोग पसंद भी करते हैं। निर्मला ने कहा, बीज कहाँ से आएंगे। सुमन ने अपने पल्लू में बंधी पोटली से निकाला 5 रुपये का पुराना नोट। यह मेरी शादी के वक्त की बचत है। गीता बोली, मैं गांव के बीज वाले से बात कर लाती हूँ, थोड़े बीज उधार मिल जाएंगे। अगले दिन से सब जुट गईं। उन्होंने पुरानी कुदालों से जमीन खोदी, गांव के कुएं से पानी भर कर लाईं और पूरे दिल से मेहनत शुरू कर दी। भिंडी के बीज बो दिए गए थे, पर दरअसल वह उम्मीद का बीज था जिसे सास बहुओं ने मिलकर सींचा। भिंडी के पौधे धीरे धीरे उगने लगे। जैसे जैसे खेत में हरियाली बढ़ती गई, वैसे वैसे सास और बहुओं की आंखों में चमक आने लगी। रेखा हर सुबह भजन गाते हुए खेत में जाती, जिससे पौधों में ऊर्जा का संचार होता। गीता बाजार के भाव पूछती रहती और पास के गांव की औरतों को बताती, हमारी भिंडी एकदम ताजा है, सीधे खेत से। निर्मला रोज गीली मिट्टी से पौधों के पास की घास निकालती ताकि भिंडी सही तरीके से बढ़ सके। सीमा ने बीमार पड़ चुकी एक भिंडी को बचाने के लिए पुरानी गाय का गोबर मंगवाया और प्राकृतिक खाद बनाई। सुमन मोबाइल से देखती कि किस वक्त कितना पानी देना चाहिए। 3 महीने में खेत लहलहाने लगा। पौधों पर मोटी मोटी हरी और कोमल भिंडी लगने लगी। महिलाएं कहने लगी, पार्वती अम्मा की बहुओं की भिंडी में तो जैसे स्वाद ही अलग है। अब बहुओं ने तय किया कि भिंडी बेचने से जो भी पैसा आएगा, उससे सबसे पहले घर की मरम्मत की जाएगी। वे हर सुबह उठकर ताजा भिंडी तोड़ती, उसे पत्तों में लपेटती और सिर पर टोकरी रखकर पैदल बाजार जाती। उनकी मेहनत देखकर दुकानदार भी कहने लगे, इनकी भिंडी पहले बिकती है, बाकी बाद में। धीरे धीरे पैसे आने लगे। सबसे पहले छत को ठीक करवाया गया, फिर दीवारों पर चूना और गोबर का लेप करवाया। एक एक कोने को पक्का किया गया। अब बारिश में पानी टपकता नहीं था। रसोई में नया मिट्टी का चूल्हा बना। एक कोना पढ़ने के लिए सजा, जहां सुमन गांव की लड़कियों को पढ़ाना शुरू करने लगी। गांव की महिलाओं ने जब देखा कि ये 5 बहुएं मिलकर न केवल घर चला रही हैं, बल्कि खेती से आत्मनिर्भर बन गई हैं, तो वे भी प्रेरित होने लगीं।
पार्वती देवी के आंगन में अब रोज महिलाएं आती खेती सीखने के लिए। बहुएं उन्हें सिखाती कैसे सस्ते में खेती करें, प्राकृतिक खाद कैसे बनाएं, भिंडी को सीधा बाजार में कैसे बेचे। सरपंच ने इन्हें भिंडी समूह नाम दिया और पंचायत भवन में सम्मानित किया। अब लोग कहते, जिस घर में भिंडी से चूल्हा जला हो वहां कोई भूखा नहीं रह सकता। एक शाम जब सब बहुएं रसोई में भिंडी की सब्जी और ज्वार की रोटी बना रही थीं, पार्वती अम्मा बाहर चटाई पर बैठी थीं। उन्होंने सबको बुलाया और कहा, तुमने भिंडी उगाकर मेरा घर नहीं, मेरा सम्मान बचाया है। भले हमारे पास सोने की दीवारें नहीं, लेकिन तुम सब मेरे लिए असली गहने हो। सबकी आंखें भर आईं। सीमा बोली, अम्मा, ये घर मिट्टी का नहीं, हमारे खून पसीने से बना है। इसका हर कोना हमें हमारी पहचान देता है। गरीबी में भी अगर साथ हो सास बहू का, मेहनत का और आत्मसम्मान का, तो भिंडी भी महल बना सकती है। कांजीपुर गांव का ये भिंडी का घर अब सिर्फ घर नहीं, संघर्ष, प्रेम और आत्मनिर्भरता की मिसाल बन चुका था। भिंडी घर से शुरू हुआ महिला सहायता समूह और गांव की क्रांति। भिंडी के खेत से घर का चूल्हा तो जल ही रहा था, अब पार्वती देवी की पांचों बहुएं पूरे कांजीपुर की प्रेरणा बन चुकी थीं। लोग इन्हें अब प्यार से कहते, भिंडी वाली बहुएं। गांव की औरतें जो पहले सिर्फ घर तक सीमित थी, अब आकर पार्वती अम्मा के आंगन में बैठती, भिंडी की खेती, सब्जियों के रख रखाव और छोटे व्यापार के बारे में पूछती। रेखा और सीमा उन्हें समझाती। सुमन मोबाइल से वीडियो दिखाकर आधुनिक तरीकों की जानकारी देती। धीरे धीरे एक विचार जन्म लेने लगा, क्यों न महिलाओं का एक समूह बनाया जाए जो साथ मिलकर खेती करे, अचार बनाए, पापड़ बनाए और बाजार तक बेचे। सास बहू और गांव की 10 औरतों ने मिलकर बनाया भिंडी महिला सहायता समूह। सरपंच ने ग्राम सभा में इसकी घोषणा की। पंचायत भवन में जगह दी गई। अब वहां हर दिन बैठकर काम होता। भिंडी की पैकेजिंग, सीजनल सब्जियों की जानकारी, अचार, मुरब्बा, पापड़, मसाले बनाना, बाजार से सीधे जुड़ाव, छोटे कुटीर उद्योग की जानकारी। सुमन ने एक एनजीओ से जुड़कर महिला प्रशिक्षण शिविर लगवाया, जहां गांव की महिलाओं को बिजनेस प्लान, मोबाइल से ऑर्डर लेना और डिजिटल पेमेंट तक सिखाया गया। 1 साल बाद कांजीपुर की पंचायत ने एक भव्य कार्यक्रम रखा, भिंडी महोत्सव। गांव की हर महिला ने अपने बनाए उत्पादों की स्टॉल लगाई। भिंडी महिला सहायता समूह की बहुएं साड़ियां पहनकर एक स्टॉल चला रही थीं, जहां भिंडी के अचार, सूखे मसाले और ताजे भिंडी के पैकेट बिक रहे थे। सरपंच जी ने मंच से घोषणा की, कांजीपुर की महिलाएं अब आत्मनिर्भर हैं। ये भिंडी अब सिर्फ सब्जी नहीं, आत्मसम्मान है। डीएम साहब आए, उन्होंने समूह को 1 लाख रुपए की सरकारी सहायता दी। सुमन और गीता ने तय किया, जैसे उन्होंने कांजीपुर की महिलाओं को उठाया, वैसे ही आसपास के गांवों में जाकर महिलाओं को प्रोत्साहित करें। अब हर हफ्ते वे एक गांव जाती, वहां महिलाओं से मिलती, अपनी कहानी सुनाती और उन्हें भिंडी मॉडल समझाती। 3 महीनों में पास के गांव सोनबरसा, कटिहार और भटौलिया में भी महिला समूह बनने लगे। अब पार्वती देवी का वह पुराना टूटा फूटा घर, जो एक समय बारिश में टपकता था, एक प्रशिक्षण केंद्र बन चुका था। लड़कियां वहां आकर सीखती घर से कमाई के तरीके, खेती के आधुनिक तौर, घरेलू चीजों से व्यवसाय, मिलजुल कर निर्णय लेना। पार्वती देवी गर्व से कहती, ये घर अब भिंडी से नहीं, बेटियों के हौसले से खड़ा है। 2 साल बाद भिंडी महिला सहायता समूह को प्रदेश स्तर पर सम्मान मिला। पार्वती देवी और बहुओं को लखनऊ बुलाया गया, जहां मुख्यमंत्री ने मंच पर उन्हें
सम्मानित किया और कहा, एक गरीब सास और उसकी 5 बहुओं ने जो कर दिखाया, वो आज हजारों महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गया है। रेखा बोली, हमने कभी सपना नहीं देखा था कि भिंडी जैसी साधारण सब्जी हमारी जिंदगी बदल देगी। सुमन ने कहा, सपना देखो, लेकिन अकेले नहीं, साथ चलकर, क्योंकि परिवर्तन अकेले नहीं आता, साथ से आता है। जहां सास बहुएं मिलकर मेहनत करें, वहां भूख, गरीबी, बेबसी नहीं टिकती। भिंडी का घर अब सिर्फ एक घर नहीं, एक आंदोलन बन चुका था, गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का आंदोलन।